दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या उत्तर प्रदेश में सचमुच जंगल राज आ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी तो अपराधी, अब पुलिस भी अपराधी की तरफ बर्ताव करने लगे हैं? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस वक्त बनारस से एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। जब आप खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। आज आपने सुबह ही मथुरा की खबर सुनी कि कैसे फरसा वाले बाबा की जान अपराधियों ने ले ली। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज लगता है अपराधियों ने बचने नहीं दी है। और शाम होते होते आज बनारस से एक ऐसी खबर आई है जिसने ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यही योगी आदित्यनाथ की पुलिस, यही योगी आदित्यनाथ का प्रशासन एक समय लोगों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था कि लोग कहते थे या तो उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में है या ऊपर। बनारस की ऐसी घटना क्या हो गई है कि जिससे मैं कह रहा हूं कि अब उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था लगता है कि पूरी तरह से चरमरा गया है। अपराधी अपराध करते हैं क्योंकि उनकी एक प्रवृत्ति होती है। अब उस अपराध को रोकना किसी भी राज्य के पुलिस और प्रशासन का काम होता है। फिलहाल तो सप्ताह भर से उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों के अपराध को रोकने में विफल साबित हो रही है। चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, चाहे मथुरा की घटना हो। और अब आज शाम होते होते शनिवार को एक मथुरा से ऐसी खबर आई है, बनारस से एक ऐसी खबर आई है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। खबर में थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक पीएसी का जवान सब्जी खरीदने के लिए बाजार आता है। जैसे हम सब आप लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीएसी का जवान जिस पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी, विशेष मौके पर उन्हें कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगाया जाता है। सब्जी वाले से उस पीएसी जवान की कुछ कहासुनी हो गई सब्जी को रेट को लेकर। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीएसी जवान ने सब्जी वाले से सब्जी का रेट कम करने को कहा, लेकिन उस सब्जी वाले ने रेट कम करने से मना कर दिया। अब इसी बात को लेकर पीएसी जवान और उस सब्जी वाले के बीच में बात बढ़ गई। और बात इतनी बढ़ गई कि उस पीएसी के जवान ने दुकान के बाहर रखे लोहे के रॉड के लेकर उस सब्जी वाले को पीटना शुरू कर देता है। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाती। अपराधी को अपराध करने से नहीं रोक पाती, और अपराध करने के बाद भी दूसरी अपराध हो जाती है उन पर है जो कि ये कार्रवाई समुचित तरीके से फिलहाल नहीं कर पा रही। लेकिन वही पुलिस एक गरीब, बेबस और लाचार सब्जी वाले को लोहे के रोड से मार मार के लहूलुहान कर देता है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। वो सब्जी वाला अपनी पत्नी के साथ सब्जी बेच रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपने पति को पिटता देखा तो उसे बचाने के लिए पति के ऊपर पत्नी लेट गई। ये तस्वीर लगी है, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सब्जी वाले की पत्नी अपने पति को किसी अपराधी से नहीं बचा रही है, एक पीएसी की जवान से बचा रही है, क्योंकि वो उसके पति से
सब्जी के दाम को लेकर उलझ गया और उसे पीट रहा है। लेकिन उस पीएसी जवान की अकल तब भी ठिकाने नहीं आती। सब्जी वाले के साथ साथ उसकी पत्नी को भी मार मार कर लहूलुहान कर देता उसी लोहे के रोड से। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। ये पूरा वाकया देखकर वहां बाजार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पीएसी जवान को घेर लेते हैं। दावा तो यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने हाथापाई भी उसके साथ की, कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई और मौके से तीनों को, सब्जी बेचने वाले, उसकी पत्नी और पीएसी जवान को अपने साथ बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में लेकर गई और वहां भर्ती कर दी। फिलहाल तीनों का इलाज बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं ना, सवाल कि जिस उत्तर प्रदेश के कंधे पर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नागरिक और वहां के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद कानून के रक्षक आज कानून के भक्षक क्यों बन गए? यह प्रवृत्ति आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कहां से आ रही है पीएसी जवान के अंदर? हालांकि ये अभी जांच का विषय है। हमेशा की तरह बड़े अधिकारी आएंगे और कहेंगे कि जांच चल रही है, कमेटी बन सकती है या बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का आम नागरिक इस सरकार में कब तक पिटता रहेगा, कब तक लाठी खाता रहेगा, कब तक डंडा खाता रहेगा, कब तक रॉड खाता रहेगा? अपराधी तो अपराधी, पुलिस वाले भी अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये बनारस की घटना वाकई शर्मसार करने वाली है। एक इंसान होने के नाते उत्तर प्रदेश पीएसी के जवान के इस कुकृत्य को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, चाहे इसके पीछे कोई कारण हो, जांच के बाद कुछ भी सामने आ जाए। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से खराब है, प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर से ही ऐसी खबरें क्यों आई है? क्या योगी आदित्यनाथ का इकबाल उत्तर प्रदेश के अपराधियों के अंदर से खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है? क्यों इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, बार बार पुलिस आकर के बयान जारी करती है, आगे से घटना नहीं होने का दावा करती है। लेकिन 48 घंटे 24 घंटे छोड़िए, एक ही दिन दो बड़ी खबर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर से कि सुबह मथुरा में घटना होती है फरसा वाले बाबा के साथ, उनकी जान ले ली जाती है। और अब शाम में, अभी से थोड़ी देर पहले, बनारस से खबर आती है कि बनारस में एक पीएसी के जवान ने सब्जी वाले को मारकर लहूलुहान कर दिया और उसे बचाने आई पत्नी को भी उसने उस पर तरस नहीं खाया और उसी लोहे के रॉड से उसे भी मारकर लहूलुहान कर दिया। गुस्साए लोगों ने जब पीएसी जवान को पकड़ा घेर कर, तब किसी ने पुलिस को कॉल की, उसके बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब इस कदर लड़खड़ा गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी के जवान ही अपराधियों जैसा बर्ताव करने लगे? मैं थोड़ा कठोर शब्द कह रहा हूं कि अपराधियों जैसा बर्ताव करने लगे हैं, लेकिन है तो वो पीएसी का जवान ही ना, कोई अपराधी तो नहीं था ना। इन पर, इन पुलिस कर्मियों पर, इन पीएसी के जवानों पर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है ना, अपराध करने की तो जिम्मेदारी नहीं है। और ये इतनी बड़ी घटना थी क्या? आप किसी से सब्जी खरीदते हैं, आप कहते हैं कि भैया दाम कम कर दो, वो नहीं करता है, उसकी मर्जी, आप नहीं लीजिए, किसी और जगह जाकर ले लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन
नाराज होकर लोहे के रॉड से मारना और उसके बाद उसके बचाने आई पत्नी को मारना, ये कहां से न्याय संगत है? निश्चित तौर पर इलाज के बाद उससे पूछताछ होगी और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर उस जवान के मन में ऐसा क्या चल रहा था, ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति उसके मन में कैसे पैदा हुई कि उसने इतनी छोटी सी बात पे मारपीट कर दी लोहे के रोड से। फिलहाल वो पीएससी का जवान, सब्जी वाला और उसकी पत्नी तीनों बीएचयू के ट्रामा सेंटर में इलाजरत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि तीनों सकुशल हो, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक तो बढ़ता अपराध, दूसरा अपराध पे नहीं लग रहा लगाम, और तीसरा एक पीएससी जवान के द्वारा किए गए कृत्य से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, जिसका जवाब आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूपी के मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। फिलहाल हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। जैसे इसमें कोई अपडेट आती है या हमें पता चलता है कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या था, हम आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।